पिछली वीडियो में हमने ऑफलाइन इवेंट तक डिस्कस किया था। अब हम इवेंट डेटाबेस जो है वो देख लेते हैं। इवेंट डेटाबेस बेसिकली तमाम इवेंट्स का डाटा इधर शो हो रहा होता है, तो ये हमें डिसेबल है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं कस्टम कन्वर्जन पर। कस्टम कन्वर्जन बेसिकली ये चीज़ है कि आपका वेबसाइट पर डिफरेंट पेजेस हैं। लाइक शिपिंग का पेजेस है, एक शिपिंग का पेजेस है, एक प्राइवेसी पॉलिसी का, लाइक या फिर आपने कोई सेल की पेज लगाई हुई, कोई सेल लगाई हुई है, यानी कि 50% ऑफ 30% इस तरह की आपने कोई सेल लगाई हुई है और उसके पेज पर आपने जो है डिफरेंट जो सेल की प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड की हुई हैं। अब आप चाहते हैं कि उस पेज पर जो लोग जाएं उनको मैं ट्रैक कर सकूं, तो उस पर आप कस्टम कन्वर्जन लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा आपकी शिपिंग वाली पेज पर जाता है, यानी कि आपके कोई 100-200 बंदा आपकी शिपिंग वाला पेज जो है वो विजिट करता है, इसका मतलब आपको पता चलेगा कि वो ये सोचता है कि शिपिंग कितनी देर में होगी या शिपिंग का क्या प्रोसेस है, उसका माइंड में ये है। तो आप उस शिपिंग वाले जो है उस पर कस्टम कन्वर्जन लगा सकते हैं शिपिंग वाले पेज पर, कि जब भी कोई बंदा वो पेज विज़िट करे हमें पता चल जाए कि किसी ने वो पेज विज़िट किया है, तो उस पर आप कस्टम कन्वर्जन लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह आप किसी भी किस्म के पेज पे कस्टम कन्वर्जन लगा सकते हैं। लाइक आपने सेल के पेज पर कस्टम कन्वर्जन लगा दिया कि जब भी कोई बंदा सेल के पेज पर आएगा तो हमें पता चल जाए कि ये यानी कि यहाँ पे विज़िट हुआ है। अब इनका फ़ायदा क्या है? अब जो सेल का पेज है पे आपके पास लोग जा रहे हैं, उनकी आपके पास एक ऑडियंस बन रही है। अब आपको पता चल गया है कि ये तमाम ऑडियंस ऐसी ऑडियंस है जो सेल्स में इंटरेस्टेड है। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई सेल लगाएंगे तो आप इस ऑडियंस को रीटारगेट कर सकते हैं। या इन जैसी अगर आपने फिर कोई सेल लगाई है या उसी सेल में आप उस ऑडियंस जैसी लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। फेसबुक को बता सकते हैं कि हमें इस जैसी ऑडियंस और चाहिए। लुक लाइक और रीटारगेटिंग के बारे में हम एक्सप्लेन में डिस्कस करेंगे। तो आप जब ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये आप 2 बार देखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो पहली बार हम डिस्कस कर रहे हैं उनको अभी आपको पता नहीं होगा। तो दूसरी बार जब आप एक बार सारा देख लेंगे तो आपको जब उसका भी पता चल जाएगा लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है, रीटारगेटिंग का क्या होती है। जब दूसरी बार आपको देखेंगे तो आपको फिर सही से क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं क्लियर करूँगा। अच्छा, अब जो लोग सेल के पेज पर गए हैं, मतलब है कि वो सेल में इंटरेस्टेड होते हैं, हम उनको रीटारगेट कर सकते हैं जब कोई न्यू सेल लगाएं, या फेसबुक को बता सकते हैं कि हम ऐसे लोग हमें चाहिए जो सेल में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उसकी लुक लाइक ऑडियंस बना देते हैं। अब कोई लोग शिपिंग का पेज विजिट कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये शिपिंग की वजह से इनको ख़तरा है, या फिर ये शिपिंग देखना चाह रहे हैं कि कितनी देर में होती है, तो हम कोई ऐसी ऐड बना सकते हैं जिसमें हम बता दें कि ये हमारी प्रोडक्ट है और ये इतनी देर में शिप होगी, और उस ऑडियंस को टारगेट कर दें जो शिपिंग पेज विज़िट करती है, ताकि उसका शिपिंग का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और वो प्रोडक्ट बाय कर ले। तो ये है बेसिकली कस्टम कन्वर्जन। अब ये कस्टम कन्वर्जन लगाते कैसे हैं, इसके 2 तरीके हैं। अगर आपने ऑलरेडी कोई कस्टम कन्वर्जन अपनी वेबसाइट पर लगाई हुई है तो आप उसकी आईडी यहाँ पे इंटर करके ऐड कस्टम कन्वर्जन कर सकते हैं। लाइक आपने किसी पेज पे पहले ही कोई इवेंट, किसी अपनी वेबसाइट के पेज पे किसी बटन पे कोई इवेंट लगाया हुआ है तो उसकी आप आईडी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप क्रिएट अ कस्टम कन्वर्जन बना सकते हैं। यहाँ पर आप उसका नाम देंगे जो भी आपने रखना है। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप रजिस्टर या शिपिंग वाला पेज आपका विज़िट कर रहा है, या सेल्स वाला पेज कस्टमर आपका विज़िट कर रहा है, तो आप सेल उसका नाम दे देंगे और यहाँ पे आप अपना जो है लिंक दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम दे देते हैं /सेल। अब ठीक हो गया। अब जो है URL कंटेंस ये चीज़ है। अब जब भी कस्टमर जाएगा इस पेज पे तो यहाँ पे कस्टम कन्वर्जन लगी होगी तो फेसबुक को पता चल जाएगा, डाटा फेसबुक पर आना शुरू हो जाएगा कि लोग ये वाला सेल का पेज विज़िट कर रहे हैं। तो ठीक हो गया। तो ये इस तरह आप एक कस्टम कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इवेंट सोर्स ग्रुप। ये बेसिकली मैंने कभी यूज़ नहीं किया और इससे हमारा कोई ज़्यादा ताल्लुक वास्ता नहीं पड़ता, तो हम इसको अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं। शेयर्ड ऑडियंस में वो ऑडियंस होती हैं जो आप किसी दूसरे बिज़नेस मैनेजर से आपके बिज़नेस मैनेजर को शेयर की गई हो, तो वो सारी ऑडियंसेस यहाँ पे शेयर्ड ऑडियंसेस में आती हैं। अच्छा, बिज़नेस क्रिएटिव फोल्डर्स। अब आप 5 बिजनेसेस को मैनेज कर रहे हैं, बिज़नेस ए, बिज़नेस बी, बिज़नेस सी, बिज़नेस डी, बिज़नेस ई। अब आप बिज़नेस ए का एक फ़ोल्डर यहाँ पे बनाएंगे और बिज़नेस ए का फ़ोल्डर बनाएंगे और उस बिज़नेस के जितने भी क्रिएटिव हैं
वो सारे आप इसको यहाँ पे इस फोल्डर में यानी कि ऐड कर देंगे, ठीक है। और बिज़नेस बी के में जो फिर आप एक बिज़नेस बी का फ़ोल्डर बनाएंगे, जो भी उस बिज़नेस का नाम हुआ उसका आप एक नाम का फ़ोल्डर बनाएंगे, और उस बिज़नेस के रिलेटेड उसके बिज़नेस के जो क्रिएटिव्स होंगे लाइक वीडियोस, इमेजेस, ऐड कॉपीज़, इस तरह की चीज़ें जो उस बिज़नेस की होंगी वो आप उसमें ऐड कर देंगे उसके फ़ोल्डर में। इसी तरह अगर आपके बिज़नेस सी के सारी चीज़ें आप बिज़नेस सी में ऐड कर देंगे तो वो यहाँ पे आप फ़ोल्डर बनाकर उनमें अलग अलग डाटा उनका रख सकते हैं क्रिएटिव्स का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रांड सेफ्टी के बारे में, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।